युवराज सिंह जी से बात करके हम ये देखेंगे कि किस डेट में उसे फार्म भरना है। तो उस फार्म वाले दिन मतलब ज़्यादातर 80% जनसंख्या और वो बात आए तो उससे पहले हम लोग तो उसकी बात बताते हुए ऐसा कैंडिडेट हमें मिला है कि जो जनरल को भी जोड़ता है और जो एससी को भी जोड़ता है, हमें एक बीच का कैंडिडेट मिला है। और उसके साथ साथ जो शहर में रहने वाला है, जो कॉलोनियों का रहने वाला है, उसके पास एक बताने का एक्स्ट्रा ये हमें जनरल में तो पहले से भी हमारा वोट बैंक गाँव में जैसे है तो हम सारे जो पार्टी के हैं वो जो है, लेकिन साथ साथ जो एससी समाज है इस समाज की तो भी विशेष ध्यान भी देना है। और उसके बाद जो अपने जो प्रजातंत्र समाज है समेट के ला सकते हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगी कि अगर पूरा अपने इसमें जींद में कहीं भी महिलाओं का अगर जाने का है, किसी भी गांव का है, किसी भी समाज में जाने का है, तो मैं तो जहाँ भी पार्टी के तो पदाधिकारी तो किसान की राजनीति, तो इस प्रकार वर्ग की राजनीति करोगे तो आप एक नेता होंगे। उस दिन से उन्होंने गांठ बांध ली थी कि मैंने है जो एक जाति की राजनीति नहीं करनी, मैंने वर्ग की राजनीति करनी। उस वर्ग की राजनीति की जो सोच थी वो उन्होंने आगे कहते हैं कि पैतृक गुणाते हैं, उन्होंने हमें ट्रांसफर कर दिया। तो वही हमारी सोच है कि भी जाति है जो एक जाति की कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए, 36 बिरादरी की वर्ग की राजनीति करनी चाहिए। तो जो मुझे यही दुष्यंत जी की सोच है, दुष्यंत जी ने भी यही कहा है कि सबसे पहले तो ये गांठ बांध लो जो आप कहते हो चौधरी देवीलाल जी ने मंत्र दिया था, मुझे मैं हूँ कहूँ वही नीति मैं अपनी पार्टी में मैंने लागू कर रखी है। तो दुष्यंत जी की भी यही सोच है। इसके अलावा मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि जो इलेक्शन आपने हर एक साथी ने धर्मपाल बन के खुद प्रत्याशी बन के ये करना है, और एक अकेला ये ना समझो कि प्रत्याशी तो क्या होता, आप आगे आगे होती प्रत्याशी पीछे पीछे तो आगे थोड़ा सा कर देते, आना एक बार थोड़ा सा यूँ करना, क्योंकि आप ही उसको उबारते हो, आप ही उसको ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हो। तो वो दम है जो आप नहीं होता, वो ताकत ही उबारती है उसको, उसमें कुछ उसमें कुछ नहीं होता। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ पे पूरा कंसंट्रेट कर। जितने मेरे साथी मेरी जो जिम्मेवारी दी गई है जींद हल्का के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर थे दुष्यंत चौटाला जी ने जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी है उसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने 34 साल के बाद, 34 साल में इसलिए कह रहा हूँ कि 34 साल पहले मेरे पूज्य पिताजी प्रोफेसर परमानंद जी को जींद हल्के से ही टिकट दी गई थी। चौधरी देवीलाल जी ने उन्हें टिकट दी थी और उस वक्त पहले ग्रामीण क्षेत्र से वो एक विधायक बने थे और उसके साथ विधायक बने, मंत्री बने, 3-3, 4-4 डिपार्टमेंट उनके पास रहे। और ठीक उसके बाद वही देवीलाल जी की नीतियों पर चलते हुए डॉक्टर अजय सिंह जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने जो जींद का प्रत्याशी मुझे पार्टी का बनाया है वो एक पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाला प्रत्याशी बनाया है। और सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कि बार बार जींद से ये आवाज़ आ रही थी कि जींद से तो कोई पिछड़े वर्ग का प्रत्याशी ही सीट निकाल सकता है। इस चीज़ का बहुत ज़ोर शोर से पब्लिक के अंदर भावना थी, उस भावना का मद्देनज़र रखते हुए पार्टी हाईकमान ने ये फैसला लिया है। आगे से मैंने पहले तो सबसे पहले अपना गांव में अपने परिवार को इकट्ठा करके और जो आगे बढ़ने का जो कार्य शुरू किया, तो गांव को फिर उसके बाद इकट्ठा किया। गांव में बड़ा बहुत ही अच्छा हमें रिस्पांस मिला। हमने जो टिकट चौधरी साहब ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने दी थी वो मैंने गांव की झोली में डाल दी और गांव ने उससे अपनाकर अपने
उसे चूमा और कहा कि ये आप इसे सब हम स्वीकार करते हैं और आपको कोई चिंता नहीं, हम ये इलेक्शन है जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इसे सिरे चढ़ाएंगे और हम पार्टी को नेतृत्व को जो उम्मीदें की हैं उसको पूरा करेंगे। ये कर रहे हैं और पिछड़े वर्ग में इस चीज़ का एक विशेष उत्साह जगह है कि पहले 34 साल के बाद पिछड़े वर्ग को प्रजापति समाज को ये टिकट दी है। इस चीज़ के लिए बड़ा उत्साह है पार्टी में भी, लोगों में भी। इन चीज़ों को इतना लोगों ने इतना हर जगह इतने महसूस कर रहे हैं कि बड़ा बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है ये। मैं ज़्यादा और इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि आगे की हमारी जो रणनीति है वो सबसे पहले हमने अपने घर को ठीक किया और आगे जैसे जैसे घर हमें पहले ही ठीक मिलता है, आगे हम चलते हैं कि हम कहते हैं कि हमें तो इसी चीज़ की उम्मीद थी और यही हमारी भावना थी कि पिछड़े वर्ग को टिकट मिले। हम इस चीज़ के ऊपर है जो पूरा, आप इस चीज़ की चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, जहां हमारी ड्यूटी लगाओगे वहां हम काम करेंगे और इन्हीं चीज़ों को आगे हम पर भी आपने कहा है कि भाई चौधरी ने जो निश्चय जो फैसला लिया है ना, उस वक्त 2019 में फैसला लिया था जब शुरू हुआ इलेक्शन, जब आप क्या लोगों से क्या अनुमान लगा रहे थे, पता नहीं कोई एकाधी सीट आएगी कोई चुप नहीं। किसान आंदोलन में कौन कहता तो है? कौन कहता किसानों के साथ में? अगर दुष्यंत जी बोलते हैं नहीं, मैं यही कहता हूँ, अगर दुष्यंत जी किसानों के साथ नहीं होते तो ये कहते कि पार्टी वर्ग को किसी को चंदा मत देना ना। किससे क्या उनकी सोच, उनकी नीति, उनकी सोच उस पर टिके हुए। वो तो छुट्टी दे बीजेपी थे जी, जो किसान था बीजेपी वाला भी अंडरग्राउंड दे रहा था, ले उन लोग क्या हम तो खुले दे रहे थे, खुले दिए, फिर वही भावना है ना। लेकिन ये देखो ना, एक तो खुला दे रहा है, स्टेटमेंट तो एक भी नहीं दे पाए किसानों के फेवर में। नहीं फेवर में कैसे नहीं, कहाँ दी जो हुआ है। दिग्विजय जी की स्टेटमेंट देखो, कितनी अच्छी स्टेटमेंट। नहीं, दिग्विजय कोई मायने नहीं रखते, अजय दुष्यंत और दुष्यंत। अब दिग्विजय तो ये बोलते बेटा खेल जा खुला, वो तो खुला छोड़ रखे, वो तो जो गाड़ी दीवानी हो तो दिग्विजय, और कोई ठीक गंभीर बात हो तो दुष्यंत या अजय। नहीं, दुष्यंत जी ने कहा था कि हम इनके बीच में मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, उन्होंने आगे जाकर जो उसके ऊपर जो 3 काले कानून उसके लिए ना पैरवी करी, तो बता दो सेंट्रल लेवल से। अब देखो वो उसके अंदर करने वाले नहीं, वो एमपी ड्रामा था। वो खड़े होते तो सर लड़का और क्यों लगाता सर आप अपनी इस दफ्तर में पैर रखने की जगह है, हदीस माहौल में उसने तो 80 में टैक्सी यात्रा निकाली इस कानून में निकाली। चाचा भी कल लेके आपने तो कल बोल लिया अपने चैनल पे। प्रधानमंत्री देवीलाल जी का फोन, देवीलाल जी भी क्या करते हैं, भाई राज में टांग फंसा लो तभी आप इन किसान वर्ग की भलाई कर सकते हो, अदरवाइज आप किसान की भलाई। एग्जाम्पल था चौधरी जी ताऊ तो भोगते इस्तीफा दे दिया चलता चलता। चौधरी देवीलाल जी का वही तो बोल रहे थे। जीवन अलग किस्म, दुष्यंत जी भी अलग किस्म के, वो उन्हीं नीतियों पे चल ठोकर रहे मार दी, ठोकर मारते उसे- साथ सीएम होते ठोकर मार के नहीं, जब उनके प्रयास आई इस यहाँ तक पहुँचे वो समझौते के पास, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। इन्होंने 2 सीटों की जैसे डिमांड करी, वो आखिर में नहीं मिलेगी, उन्होंने बोला चलो 1 दे दो, और उन्होंने बोला कि ठीक है 1 भी नहीं चाहिए, मैं 1 भी नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला ठीक से आप पेंशन कर दो बुजुर्गों की, मेरे को मंजूर है। चलो ठीक है। ये चिप किसकी है बार बड़ी हाईकमान से राजनीति में जब भी उनका प्रोग्राम बनेगा वहाँ से मिलेगा, क्योंकि नेताजी से शायद 11 तारीख का ही प्रोग्राम बने, उसको थोड़ा कंफर्मेशन लेनी ज़रूरी है। थोड़ा हो सकता है कि 10 का बन जाए या 12 का बन जाए, तो